हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं क्या पढ़ा रहा था, यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू बी के अंतर्गत उनकी सहायक क्रिया क्या क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है, देखिए इज, आर, एम, ठीक है, विल बी, शैल बी, वाज और वर, ठीक है, ये सभी की सभी सहायक क्रिया यूज ऑफ वर्ब टू बी की सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। जो यूज ऑफ वर्ब टू बी होता है उसमें जो फ्यूचर टेंस होता है उसकी जो सहायक क्रिया होती है वह शैल बी और विल बी होता है ना। तो सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे, इसके बाद इससे संबंधित कुछ साधारण वाक्य का उदाहरण देखेंगे। इससे संबंधित कुछ साधारण वाक्य का उदाहरण देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, अगर यूज ऑफ वर्ब टू बी में फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया कोई पूछता है तो आपको बताना है शैल बी और विल बी बताना। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 20 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 19 तक पढ़ा दिया है और अपने प्लेलिस्ट भी बनाया है। प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हेडिंग देखिए, फ्यूचर यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। ठीक है ना। पहचान क्या होती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहचान होती है जब हिंदी वाक्य के अंत में गा या गे या गी रहे, गा रहे, गे रहे या गी रहे, और वाक्य के भाव से यह प्रतीत हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तो ऐसे वर्ब्स की अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार शैल बी विल बी होती है। समझ में आ रही बात ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, नोट मैंने लिखवाया, कर्ता अगर कर्ता आई और वी होगा तो उसमें हम लोग जो सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे शैल बी का प्रयोग करेंगे, याद रखना। ठीक है ना। तो नोट नंबर पहला ध्यान दीजिएगा। करता हूँ, अन्य करता हूँ, जैसे में यू हो गया, करता है, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, राम, गीता इत्यादि, ये सब करता रहेंगे तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। आइयो की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देखेगा। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी यह फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया होती है। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहचान मैंने क्या लिखा, जब हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे रहें और वाक्य के भाव से यह प्रतीत हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहे, तो ऐसे वर्ब्स की अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। मतलब कर्ता के अनुसार शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो सिर्फ दो कर्ता आई तथा वी रहेगा तो वहां पर हम सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है। और अन्य कर्ताओं के लिए हम सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हेडिंग आप लगाइएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य। ठीक है ना। अब इसका पहला उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला उदाहरण है दोस्तों, मैं ठीक रहूंगा, मैं ठीक रहूंगा। अब दोस्तों मैं आया तो सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग करेंगे, शैल का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों आई शैल बी। क्या लिखेंगे दोस्तों, आई शैल बी। अब दोस्तों ठीक का होता है फाइन, क्या होता है, फाइन, फुल स्टॉप। ठीक है ना। मैं ठीक रहूंगा, आई शैल बी फाइन। आयोग की बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, दूसरा। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर दूसरा। ठीक है, उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, हम लोग ठीक रहेंगे। ठीक है, हम लोग ठीक रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग है ना, तो हम लोग है मेरे भाई, तो हम लोग करता है ना, तो करता है तो इसका अंग्रेजी का तो बी होता है और बी के लिए सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। शैल बी फाइन, फुल स्टॉप। ठीक है ना। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कुछ उदाहरण और आप हमके इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कुछ उदाहरण और हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा देखिए ध्यान से। उदाहरण नंबर तीसरा हमने क्या लिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं व्यस्त रहूंगा। ठीक है, तो मैं व्यस्त रहूंगा, तो मैं करता है, तो मैं के लिए मैंने बताया सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको पूरा कंप्लीट बना दिया है। देखिए ध्यान से, आई शैल बी और व्यस्त का क्या होगा दोस्तों, बिजी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 4, हम लोग धनी रहेंगे, हम लोग धनी रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आया दोस्तों, तो सबसे पहले बी लिखेंगे आप और सहायक क्रिया कौन सा लगेगी, शैल बी, शैल बी। ठीक है, शैल बी। और धनी का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, धनी का अंग्रेजी रिच होता है दोस्तों, क्या होता है,
रिच, RICH, रिच फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। हम लोग धनी रहेंगे, वी शैल बी रिच। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दोस्तों पांचवा, तुम कभी बनोगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों क्या, यू, अब यू करता है ना, तो यहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। विल बी, और दोस्तों यू विल बी कभी का पोएट होता है, POET, पोएट फुल स्टॉप, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आ गया होगा, ठीक। तुम कभी बनोगे, यू विल बी पोएट, ठीक है ना। आप पोएट लिखेंगे, तुम कभी बनोगे, यू विल बी अ पोएट, ठीक है ना। अब अगला उदाहरण लेते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर 6, तुम लोग अनपढ़ रहोगे, तुम लोग अनपढ़ रहोगे, ठीक है ना। अब इसके अंग्रेजी कैसे बनेंगे दोस्तों, ध्यान देखिएगा। यू लिखेंगे, इसके बाद विल भी लिखेंगे दोस्तों, विल बी, ठीक है ना, विल बी, यू विल बी। अनपढ़ का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, अनएजुकेटेड होता है, अनएजुकेटेड, ठीक है ना। लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखेगा, UNEDUCATED, अनएजुकेटेड फुल स्टॉप, ठीक है ना। तुम लोग अनपढ़ रहोगे, यू विल बी अनएजुकेटेड। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बताएं कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग लगाया है सम मीनिंग्स, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला मीनिंग ऑफिसर, ऑफिसर मतलब क्या होता है दोस्तों, पदाधिकारी होता है, पदाधिकारी होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पदाधिकारी। दोस्तों ध्यान देखिएगा, अगला मीनिंग क्या है दोस्तों, टायर्ड माने थका है, टायर्ड माने क्या होता है दोस्तों, थका, ठीक। एयर होस्टेस, तो इसका यही होता है, एयर होस्टेस ही लिख लीजिएगा, एयर होस्ट मतलब एयर होस्टेस ही होता है, ठीक है। अब आते हैं पावरफुल, पावरफुल माने क्या दोस्तों, शक्तिशाली होता है, क्या होता है पावरफुल माने, शक्तिशाली, पावरफुल माने क्या होता है दोस्तों, शक्तिशाली, ठीक। कर्ड, CURD, कर्ड, कर्ड माने क्या होता है दोस्तों, याद रखना। कर्ड माने क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। कर्ड माने होता है दोस्तों चंगा, क्या होता है, चंगा, ठीक है। सोल्जर माने क्या होता है दोस्तों, सोल्जर माने होता है सैनिक, सोल्जर माने क्या होता है दोस्तों, सैनिक होता है, ठीक। पायलट, पायलट माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पायलट माने पायलट होता है, ठीक है। पायलट माने पायलट, यहाँ पर लिखेंगे पायलट, पायलट, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।